Find roots of equation z to the power 10 minus z to the power 5 minus 992 equal to 0। देखिए यहाँ z to the power 5 है या z to the power 10 है। अगर हम z to the power 5 को एक नया वेरिएबल से रिप्लेस कर दें से t, तो हमें एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। वो होगा t स्क्वायर माइनस टी माइनस 992 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा t माइनस 32 t प्लस 31 इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 32 यानी z टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 और एक आएगा z टू द पावर 5 इक्वल टू माइनस 31। इस 32 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर लिखें तो 32 इंटू 1 है तो इट इज़ e टू द पावर i 2n पाई। ये यूलर्स फॉर्म में 32 को हम लिखें। तो यहाँ से चला आया z टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 इंटू ई आई 2n पाई। सो z इज इक्वल टू 32 का पावर 1/5 दैट इज 2 और यहाँ 2n पाई बाई 2n पाई बाई 5। नाउ n वेरी करेगा, ये 5 है 0 से लेकर 4 तक। सो n इक्वल टू 0 यहाँ पुट किए तो 2 मिला। n इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे 2 पाई बाई 5 मिलेगा। 2 पुट करेंगे 4 पाई बाई 5, 3 पुट करेंगे 6 पाई बाई 5 एंड 4 पुट कर देंगे तो 8 पाई बाई 5। सो दीज आर द 5 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, स्पेशली दिस इक्वेशन। नाउ इस इक्वेशन में एक और है इक्वेशन इन्वॉल्व ये। सो इसको हम करेंगे यहाँ फिर अगेन ये -1 है तो -1 आता है, ये -1 है तो ये हो गया 31 ई आई पाई। अब इसका हम जनरल फॉर्म लिख देंगे तो 2n पाई ऐड कर देंगे। सो z फुल पावर 5 इज इक्वल टू 31 ई टू द पावर i 2n पाई प्लस पाई। z इज इक्वल टू 31 पे पावर 1/5 और यहाँ भी नीचे बाई 5। नाउ n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम 0 पुट करेंगे तो आएगा e टू द पावर i पाई बाई 5। 1 पुट करेंगे 3 पाई बाई 5, 2 पुट करेंगे 5 पाई 5 पाई कैंसिल पाई आई ओनली, सिमिलरली 3 एंड 4। सो ये these are the 10 roots of this equation. Next, prove that 1 plus cos theta plus I sin theta by 1 plus cos theta minus I sin theta whole to the power n is equal to cos n theta plus I sin n theta where I is integer। ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा को ब्रेक कर लें तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको ब्रेक करें तो 2i साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली इसको ब्रेक करें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 ऊपर नीचे कैंसिल। जब कॉस थीटा बाई 2 ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो यहाँ देगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, वो हो जाएगा ई आई थीटा बाई 2 और नीचे कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2, वो देगा ई माइनस आई थीटा बाई 2 होल टू द पावर n। सो ये हो गया ई आई थीटा पावर n, सो ई आई एन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। नाउ number of real value of z simultaneously satisfying equation this and this। यानी एक GP है जो 17 तक जा रहा है, ये 13 तक। क्या क्या होगा, हम मान लेते हैं फर्स्ट मेथड में कि इन दो इक्वेशन का कॉमन रूट अल्फा है तो हम इस पे अल्फा इज कॉमन रूट तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ सम ऑफ 18 टर्म हम लिखें तो अल्फा टू द पावर 18 माइनस 1 बाई अल्फा माइनस 1 जीपी का है। अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू 1, सो अल्फा टू द पावर 18 इक्वल टू 1। सिमिलरली इसका सम करेंगे 14 टर्म का तो अल्फा टू द पावर 14 माइनस 1 बाई अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो अल्फा टू द पावर 14 इक्वल टू 1, अल्फा नॉट इक्वल टू 1। चूँकि ये अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये दोनों बराबर कर दें तो
तो अल्फ़ा 18 इक्वल टू अल्फ़ा 14, सो अल्फ़ा 14 कॉमन ले लें तो अल्फ़ा टू पावर 4 माइनस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको 3 फैक्टर यहाँ से मिलेगा, अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। रियल रूट की बात कर रहा है, अल्फ़ा रियल होना चाहिए क्योंकि कहा है नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ जेड। तो एक तो आया अल्फ़ा इक्वल टू 0, जो हो नहीं सकता है क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू 0 होगा तो 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दूसरा अल्फ़ा इक्वल टू 1, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ कंडीशन लगा चुके हैं। तीसरा अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1, ये सेटिस्फाई करेगा। एंड इससे आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू आई और माइनस आई, सो ये दोनों नहीं होगा। सो ओनली 1, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1। सेकेंड मेथड इसी का देखें, तो डायरेक्ट 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो अल्फ़ा 14 से लेके 17 तक मिला। अल्फ़ा जेड पे पावर 14 से जेड पे पावर 17 तक मिला। जेड पे पावर 14 को कॉमन ले लीजिए तो ये 1 2 1 1 जेड पे पावर 1, जेड पे पावर 2, जेड पे पावर 3 इक्वल टू 0। इसको अगेन फैक्टराइज कीजिए तो जेड प्लस 1, 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका रूट्स लिखेंगे तो एक यहाँ से 0, यहाँ से माइनस 1, यहाँ से 2 रूट आई एंड माइनस आई, सो ओनली 1 रियल रूट, दिस वन। ये नोट करके ध्यान रखिएगा कि द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन जेड टू द पावर n इक्वल टू जेड बार इज n+2, मतलब जो n+2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्रूफ कर लिया जाए, ये गिवन है, दोनों तरफ मॉड ले लिए। तो यहाँ से अगर हम इसको इधर लाएं तो ये इक्वेशन को एक सेटिस्फाई करेगा, z इक्वल टू 1 और 0, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इफ z इज इक्वल टू 0, मॉड z इक्वल टू 0 डेफिनेटली, तो मॉड z इक्वल टू 0 दैट मीन्स z इक्वल टू 0, सो 1 रूट। क्लियर? अगर मॉड z 1 होता है तो z टू द पावर n इक्वल टू जेड बार यहाँ दिया है, तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि मॉड z अगर 1 है तो मॉड z स्क्वायर इक्वल टू जेड बार, और मॉड z कितना है, ये है 1, सो जेड बार कैन बी रिटन एज 1/z। सो z टू द पावर यहाँ ले आए n+1 इक्वल टू 1, तो इसका कितना रूट होगा इस इक्वेशन का, n+1 रूट, यहाँ n+1 रूट और एक रूट यहाँ है z इक्वल टू 0, सो टोटल रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स n+2। नाउ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, इसको हम क्वेश्चन से ही देखने का कोशिश करें। फाइंड ऑल रूट्स ऑफ z टू द पावर 3 इक्वल टू 1। 1 को क्या लिख लेंगे जनरल फॉर्म में, ei2n पाई, सो z इक्वल टू ei2n पाई बाई 3, n इक्वल टू 0 पर 1, n इक्वल टू 1 पर z इक्वल टू ei2 पाई बाई 3, तो ये वैल्यू आया -1, इसको cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3 लिखे हैं, cos 2 पाई बाई 3 इज -½ एंड i sin 2 पाई बाई 3 इज √3/2, सो दिस वन, दिस इज, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो थर्ड वैल्यू आया n इक्वल टू 2 पर, वो 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 पर cos भी निगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और साइन भी निगेटिव, सो -1 माइनस i √3/2। सेकेंड मेथड, हम q इक्वल टू 1 था, इसको ही सॉल्व करना था। हम 1 को ले आए LHS में, इसको फैक्टराइज कर दिए तो z -1 मतलब AQ माइनस BQ पे ब्रेक कर दो, एक आ गया z इक्वल टू 1, दूसरा जो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस √3i/2, सो एक प्लस वाला ओमेगा माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, हम देख चुके हैं ओमेगा क्या होता है, तो -1 प्लस i √3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस √3i/2। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा q इज 1 डेफिनेटली,
वो ओमेगा Q1 हुआ तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा, यानी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओमेगा Q1 तो ओमेगा टू द पावर 6v1, ओमेगा टू द पावर 9v1, तो ओमेगा टू द पावर 7, ओमेगा पावर 6 इज 1, सो ओमेगा पावर 7 इज ओमेगा, ओमेगा पावर 8 इज ओमेगा स्क्वायर। नाउ n इज इंटीजर, देन ओमेगा पावर 3n इज 1, 3n प्लस 1 इज ओमेगा, ओमेगा पावर 3n प्लस 2 इज ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा पे पावर 3n प्लस 2 को हम ओमेगा पे पावर 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, तो ओमेगा पे पावर 3n हो जाएगा 1 और ओमेगा स्क्वायर केवल बच जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। आप जोड़कर सीधे देख लीजिएगा, ये 1 है, ये -1/2 प्लस i√3/2, ये -1/2 माइनस i√3/2, सो ये सम 0 होगा, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। नाउ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, द फिफ्थ प्रॉपर्टी, that is 1 omega omega square lies on vertices of an equilateral triangle whose circumcenter is origin। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये 1,0 ये ओमेगा होगा, -½ 1/√3 सॉरी √3/2, ये -½ -√3/2, सो इसका जो सरकम सेंटर होगा, दैट मीन्स देखिए ओरिजिन से इस सबका डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, तो ये रेडियस बनेगा, ये ओरिजिन सेंटर बना और ये बना सर्कल। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस 1 होगा, और साथ साथ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनता रहेगा। ये एंगल होगा 2π/3, ये भी 2π/3, ये भी 2π/3। नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर r प्लस ओमेगा टू द पावर 2r, r अगर 3n का फॉर्म का रहा तो इसका वैल्यू 3 होगा, क्योंकि ये सब 1 हो जाएगा। r अगर 3n के फॉर्म का नहीं रहा तो कुछ भी ले लें आप, से हम r को ले लेते हैं 5 से एग्जाम्पल के लिए। r को अगर हम 5 ले लिए तो 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 5 प्लस ओमेगा टू द पावर 10, ओमेगा पे पावर 5 कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर 10 ओमेगा, सो इट इज़ 0। सो r अगर 3n के फॉर्म का रहा तो इसका वैल्यू 3 होगा, और अगर r 3n के फॉर्म का नहीं रहा तो इसका वैल्यू 0 होगा। ये हम देख ही चुके हैं कि मॉडुलस ओमेगा लें या ओमेगा स्क्वायर लें, दोनों का वैल्यू 1 होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ -1, जैसे 1 का हम देखे हैं ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो -1 का होगा 1 -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, विच इज यहाँ ओमेगा ये हुआ, ओमेगा स्क्वायर ये हुआ, हम लोग पहले देख चुके हैं। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कंजुगेट टू ईच अदर, ये तो दिख ही रहा है, ये यहाँ प्लस साइन है, यहाँ जस्ट माइनस साइन है, इसी इसको पलट दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखना है और माइंड में सेट रखना है, याद करने का हम तरीका आपको बता दें। x³ -1 लिखेंगे तो यहाँ x -1 पहला टर्म आएगा, x³ +1 में x +1 आएगा, a³ - b³ हम लिखेंगे तो a - b आएगा, a³ + b³ लिखेंगे तो a + b आएगा। फर्स्ट टर्म पे पहले गौर कीजिएगा, a³ + b³ + c³ - 3abc में पहला टर्म क्या आता है a + b + c। अब आगे के टर्म पे ध्यान दीजिए, x³ -1 लिख रहे हैं तो x³ x -1 तो ये एक टर्म आएगा ही, जो सेकेंड फैक्टर आएगा विच इज x² x + 1, उसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए ऐसा होता है, x³ -1 यहाँ x -1 और x के साथ फिर इसका कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड वाले में x + 1 यहाँ है तो यहाँ x + ओमेगा और इसका ओमेगा के साथ इसका कंजुगेट x + ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ a - b है तो a - b ओमेगा, ओमेगा के साथ फिर इसका इस कंजुगेट b ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली a³ + b³ में a + b है तो यहाँ b ओमेगा सेकेंड टर्म बनेगा और थर्ड टर्म b ओमेगा स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली यहाँ a + b + c है तो a प्लस यहाँ b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर। अब इसका कंजुगेट यहाँ और इसका कंजुगेट यहाँ,
याद रहेगा? इसको इसी तरह याद रखिएगा और आप इधर से सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको ये मिलता चल जाएगा राइट हैंड साइड से। नेक्स्ट इज फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन ZQ प्लस 64 इक्वल टू 0। तो हम ZQ को लिख लें -64, ये -1। तो ये अगर -1 हुआ और इसका हम क्यूब निकालने जाएं, अब ये सिंप्लीफाई होकर के क्या देगा, Z इज इक्वल टू 64 का पावर 1/3 -1 का पावर 1/3। ये तो हो जाएगा 4 जो यहाँ लिखा हुआ है, और इसमें क्यूब रूट ऑफ -1, तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो Z इक्वल टू -4 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? नाउ फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन Z प्लस 3 का क्यूब प्लस 125। तो 125 को इधर लेके चले गए, तो 125 इधर आएगा। जैसे ही उसका क्यूब करेंगे लाइक दिस, तो क्या क्या मिलेगा, -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। सो Z क्या मिल जाएगा, सब में से -3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ 1 - ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8। इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा, इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। तो ये आ गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा क्यूब, ये हो गया -1 और ये 1, सो 3। नेक्स्ट इज इफ 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 ओमेगा टू द पावर 1111 ओमेगा टू द पावर 1112 प्लस बाई 3 प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बाई ओमेगा इज इक्वल टू म्यू ओमेगा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू। तो फर्स्ट वाले को तो एज इट इज छोड़ दिए, सेकंड वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। इसको 3 से डिवाइड करें तो बचेगा 1 ओमेगा, इसको भी 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ बच जाएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? नाउ अगर हम इसमें ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला ओमेगा ऐसे ही छोड़ दिए, नीचे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा क्यूब। सिमिलरली यहाँ भी अगर जैसे इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लिए, ये 1 हो जाएगा केवल और बाकी ऊपर नीचे कैंसल। इसमें देखिए, इसमें भी ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ऊपर वाले ओमेगा को छोड़ दीजिए, नीचे देखिए 3 ओमेगा टू प्लस 3 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, यहाँ आंसर हो गया, ये आ गया इसको आंसर। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ओमेगा चाहिए, यहाँ पर ओमेगा क्यूब चाहिए। हाँ गुड। देखिए यहाँ भी, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ऊपर नीचे अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो देखो ऊपर में क्या है, ओमेगा छोड़ देते हैं, नीचे में क्या आएगा 3 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 2 ओमेगा क्यूब विच इज़ 2। सो ये और ये कैंसल, यहाँ ओमेगा, सो ओमेगा प्लस ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा, सो म्यू इज इक्वल टू 2। ये मिस्टेक था। ओके,
नाउ इफ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7 इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, देन लैम्डा इज व्हाट? इसको क्या लिख लेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 7, सो माइनस 2 टू द पावर 7 ओमेगा टू द पावर 14, ओमेगा का पावर 14 क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, सो लैम्डा इक्वल टू माइनस 128. नाउ फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन z टू द पावर 4 प्लस जेड क्यू प्लस 2z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0. तो इसको हम 2z कर दें, एक z स्क्वायर इसके साथ दे दें और एक z स्क्वायर इधर भेज दें. तो पहला वाला में हम इसमें से z स्क्वायर कॉमन लें, z टू द पावर 4 जेड क्यू और z स्क्वायर में से, तो बचेगा z स्क्वायर z और प्लस 1. और इस वाले में इस तीनों को एक साथ रहने दें, तो 1 के साथ z स्क्वायर z प्लस 1. सो हमको फाइनली दो फैक्टर मिला, z स्क्वायर प्लस 1 z स्क्वायर z प्लस 1 इक्वल टू 0. सो यहाँ से आ गया z इक्वल टू प्लस माइनस 1 और यहाँ से 3 रूट आएगा z इक्वल टू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 2 रूट. क्लियर है? नाउ सिस थीटा मीन्स होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसी को यूलर्स फॉर्म में e टू द पावर आई थीटा लिखते हैं. जैसे सी आई एस पाई/3 रहे तो कॉस पाई/3 प्लस आई साइन पाई/3, और यूलर्स फॉर्म में इसी को e टू द पावर आई पाई/3 लिखते हैं. एक और क्वेश्चन देखें. इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड मॉड जेड प्लस मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? तो करे क्या कि जेड स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें, तो जेड स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर से, तो जेड स्क्वायर बाई मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड बाई मॉड जेड प्लस 1 इक्वल टू 0. जेड बाई मॉड जेड को टी मानिए, ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू 0. तो जेड बाई मॉड जेड क्या क्या मिला? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. सो जेड इक्वल टू मॉड जेड ओमेगा एंड मॉड जेड ओमेगा स्क्वायर. सो आंसर इज ए एंड सी. Next is find roots of equation z to the power 10 minus z to the power 5 minus 992. ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. सो एक चीज़ हम अभी आप लोगों से इस लेक्चर के साथ डिस्कस कर दें कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, मे बी वो लास्ट लेक्चर हो, और लास्ट लेक्चर के बाद हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे. तो जो भी आप लोग पढ़ें उसका कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी आप बनाए हों उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी डाउट्स होगा उसको सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम लोग डाउट डिस्कस कर सकें और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर मूव कर सकें और फिर वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर सकें. जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसको ये मानकर चलिए कि ये कोर्स प्रोग्रेस के लिए हो रहा है. फिर से हम लोगों को शायद इन चीज़ों को पढ़ने का समय ना मिले, इसलिए अभी ही इसको फुल एफर्ट के साथ फिनिश कीजिएगा. थैंक यू.